बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आपको शायद याद हो, मुझे तो याद है कि जब हमारे साथ कोई ज्यादती कर देता था, कोई हमें तकलीफ देता था या हम देखते थे किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो हमारे बड़े यही कहते थे, उस्ताद, हमारे गुरु, हमारे माँ बाप यही कहते थे कि तुम देखना ये ज्यादती कर रहा है ना, हम इसकी अपनी आंखों के सामने इसका अंजाम देखेंगे। लेकिन शायद इतना फास्ट एंड फ्यूरियस दौर है कि हम अपनी ज़िंदगी में बार बार लोगों का अंजाम देख रहे हैं, बार बार उनके अल्फाज के वो कैदी उनको होता हुआ देख रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं कि जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता था वो उसके साथ हो रहा है, वो खुद इस चीज़ का है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला क्या बोल दिया कि मैंने इनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करता हूँ, जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज़ साहब को और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मैं डिक्लेयर करता हूँ। जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा ना, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। माजी में जो 2017 जिन्होंने उल्टाया था तब तक नहीं हो सकेगा ना। और विद इन पार्टी उन्होंने बात की थी, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, सिर्फ छेड़ा था ना। और पूरी की पूरी पार्टी को ना नाक रगड़ना पड़ रही है इस वक्त। जो मैं अभी आपको खबर देने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा, पूरी की पूरी पार्टी को नाक के दीगर चीज़ें भी कुछ रगड़ी जा रही हैं। आए रोज हम देखते हैं किसी ना किसी को वजाहत देनी पड़ी है, कोई ना कोई पार्टी का की होल्डर है, पहले रोज से ज्यादा तगड़ी वजाहत दे रहा है। तो प्लीज सर, गलती हो गई, प्लीज सर, हर कोई बंदा कर रहा है और सब परेशान है। मैं तो परेशान हुई हूं कि भाई एक 180 डिग्री होती है ना, यू टर्न हो गया, एक 360 होती है, यानी यू टर्न की भी मां होती है, यानी बार बार बंदा घूमी जा रहा है, वो इस वक्त कर रहे हैं। मैं रात को इसहाक डार साहब ने ना 10-15 मिनट की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के बाद। आमतौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया टॉक नहीं करते, हो आपने देखा होगा। 10-15 मिनट की और मीडिया टॉक में बताऊं क्या कहते हैं, वजाहत क्या देते हैं। उन्हें कहा हमने ना जो अपना मामला है ना जनरल बाजवा और जनरल फैज का साहब का, अब अल्लाह पे छोड़ दिया है। सर आप इंतहा देखे, कहते हैं हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज वाला मामला अब अल्लाह पर छोड़ दिया है। अरे भाई, मतलब ये तो वो करता है जिसके इख्तियार में कुछ ना हो। वो तो मुझे पता है आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। आपने विद इन पार्टी अपने मीडिया के दोस्तों के जरिए जुमले निकलवाए क्यों थे? हमें तो पता है आपके पास इख्तियार नहीं है। जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि अब हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, यानी आप हैं ही बेख्तियार, आपके बस में कुछ नहीं। बस में आपके पहले भी कुछ नहीं था। ये बात बंदा तब करता है यार कि ये उस वक्त आप करते थे जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। ये उस वक्त आप बात करते थे कि जब जनरल बाजवा आपके अगेंस्ट चल रहे थे, जब इस्टेब्लिशमेंट आपके मुखालिफ थी, जब सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ था। ये बातें आप उस वक्त करते थे कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। ओ भाई, अब तो आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अब तो आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें मेरिट पर हैं, अब तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, अब तो आप कह रहे हैं हर चीज अपनी अपनी जगह पर चल रही है। फिर आप क्यों कह रहे हैं? सर मैं बताता हूं, आप इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते, आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हर चीज प्लेट में मिले। और विद इन पार्टी सब लोग आपके मुखालिफ हैं इस बयानिए के ऊपर। पूरी पार्टी में मैं निहायत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, वो मैं नाम नहीं बता सकता, निहायत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब एक जगह पर हैं और पूरी पार्टी एक तरफ है। इवन जावेद लतीफ साहब जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, उन तक की टोती बंद कर दी गई है, बल्कि लोलो बंद कर दी गई है। इस हद तक रेजिस्टेंस है। और रही सही कसर, मैं आपको क्या बताऊं, रही सही कसर हामिद मीर साहब ने पूरी कर दिया। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जी बाकी चीज जरूरी है क्या। जी सारा पोल खोला हामिद मीर साहब ने, हामिद मीर और वक्त से पहले पोल खोला। जब वक्त से पहले पोल खोला तो पोलिंग डे पे अवाम रेजिस्ट करेगी, ये धांधली होने नहीं देगी। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में भी 2018 वाली डील हो रही है। वही 2018 वाली डील, इसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर होता है जी, कि इमरान खान पे लगता है कि वो एक डील के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने की थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आके वो एक अदद सिलेक्टेड बने थे। उन्होंने कहा सेम वही डील अब हो रही है। हामिद मीर साहब कहते हैं 2024 में सिलेक्टेड वजीर आजम आएगा, मतलब नताइज से पहले नताइज दे रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं। और पूरा स्केच खींचा हामिद मीर साहब ने मीडिया पर आके, स्क्रीन पर आके, टीवी पर आकर।
उन्होंने कहा नवाज शरीफ इसीलिए ही लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि अगला वजीर आजम मैं हूं, मुस्लिम लीग नून नहीं जीतना है, वोट पड़े या ना पड़े जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। यह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 2018 की डील की तरह की चीज़ें चल रही हैं। और इसीलिए हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि वो लोगों को इस्तकबाल के लिए निकाल रहे हैं और हर जगह पर उनको मैसेज कह रहे हैं कि तुसी आओ, फिक्र ना करो। और अच्छा, मतलब हर चीज़ मैनेज है ना। जब आप मुझे बताएं, मतलब लोग बदले हैं ना, चीज़ें तो सारी पुरानी हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई तब्दीली नहीं देखी, पाकिस्तान ने तो कोई सबक नहीं सीखा। पीटीआई खुद कहती है हमसे गलतियां हुई, हम माजी की गलतियों से सीखेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई? अगर चीज़ें बनी बनाई मिल रही हो ना तो मुझे बता दें, एस्टेब्लिशमेंट से कोई क्यों बिगाड़ेगा? जब आपको वोट पड़े ना पड़े जीतना आपने है, तो आप मुझे बताएं जिन्होंने आपको जिताना है या जिन्होंने सेलेक्ट करना है, अगर मैं हामिद मीर साहब की बातों को बिलफर्ज 100% यकीन पे मान लूँ, तो मुझे बताएं आप क्यों बिगाड़ेंगे उनसे? जब आपको तसल्ली है कि आपने जीतना है तो क्यों मेहनत करेंगे? जब आपको पता है टीचर जो है आपका, उसने आपको मार्क्स देने ही देने हैं क्योंकि वो आपका जानने वाला है, तो आप टीचर से फड्डा करें, फिर आप पढ़ेंगे क्यों? टीचर से फड्डे में क्यों पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे भी नहीं। टीचर ने पेपर भी आपको बता दिया, बल्कि पेपर भी नहीं करने की जरूरत। मेरा ख्याल है मैंने आपको बात समझा दी। अच्छा, उधर आपको और मजे की बात, सर इतनी जगहों पे ला खान साहब की बातें दुरुस्त हो रही है, मैं आपको हैरान हो जाता हूँ। और ये बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई देगा नहीं। सर बशीर मेमन नाम तो सुना होगा, DGFIA थे इमरान खान साहब के दौर में, जिन्होंने इमरान खान से वो बाथरूम में बंद कर दिया था उस औरत को। यूँ बातें बोलते थे, वो कहते थे जी इमरान खान मुझ पर प्रेशर डालता है कि मैं ख्वाजा आसिफ पे केस बनाऊँ, मैंने नून लीग पे केस नहीं बनाने। समझ आ गई? DGFIA बशीर मेमन साहब। हाँ जी, नवाज शरीफ के वतन वापसी पर उनको बाकायदा मुस्लिम लीग नून का ओहदा दे दिया गया है और नवाज शरीफ के वतन वापसी पर सिंध से तश्कील दी गई इस्तकबालिया कमेटी पे उनको कन्वीनर मुंतखब कर लिया गया जी, उनको मुकर्रर किया गया कन्वीनर। बशीर मेमन नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, दीगर 12 अफराद भी शामिल हैं। ये वही हैं बशीर मेमन जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे। जी हाँ, मतलब उस वक्त भी ये इमरान खान साहब का जो एहतसाब था ना, उसके मुखालफत कर रहे थे। ये उस वक्त से ही कॉम्प्रोमाइज़ थे, मैं कह सकता हूँ ना। अब एक बंदा जब शामिल हो रहा है बाकायदा नून लीग में और उस कमेटी का सरबराह जिसने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, तो आप इसको छोटी बात तो नहीं समझते? इमरान खान सुरखरू हो रहा है सर, सुरखरू हो रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब एहतसाब का मामले पर बशीर मेमन ने इमरान खान का साथ नहीं दिया था क्योंकि उस वक्त चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी, ऑन बोर्ड हो चुकी थी। मुझे इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। आपको कुछ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, एक और ख़बर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली एज अ पार्टी पोजीशन लेकर अपनी काजी फायज ईसा साहब के नाम एक खुला ख़त लिखा है। मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने वाली जो आइनी दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दे। बाकायदा ख़त लिख दिया उन्होंने, या उन्होंने दरख्वास्त दी इसको समात के लिए मुकर्रर है। काजी साहब का बड़ा इम्तिहान है क्योंकि पहले ही माजी में काजी साहब ना PTI से काफ़ी टसल रखते हैं। हाँ, इस पर कोई बात नहीं है, वो काफ़ी टसल रखते हैं। वो जब उनके पास केस था ना, तो उन्होंने बाकायदा कहते हैं इमरान खान और उनकी बेगम को कहें जी अपने असासे जमा कराए, असासों की तफसीलात दे। तो ये बड़ा इम्तिहान है जी उनका, काजी साहब का। ये करना पड़ना उनको, कोई ना कोई फैसला भी तो देना पड़ना है। तो ये चीज़ है। हाँ, उधर साथ ही ख़त में लिखा कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के भी पूरी लाइन ली ना उन्होंने। इन्हें छोड़ना नहीं है अनवार उल हक काकड़ साहब को, ये मैं आपको बता दूँ, PTI वाले नहीं छोड़ेंगे। सवाल ही पैदा, हर जगह पे इनका नाका बंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की बैरूनी यात्रा में कितना पैसा लगा था ये भी हमें पता चल जाए, और ये अहमकाना बयानबाजी से सूरत हाल की संगीनी को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनवार उल हक काकड़ साहब से मुतल्लिक बोला, ये इन्होंने नहीं छोड़ना। यानी को ये जो अपनी अहमकाना बयानबाजी है ना कि इमरान खान फ़ौज के नहीं रियासत के मुकाबिल खड़ा हुआ है, ये सब बातें, PTI तो होगी, इमरान खान नहीं होगा, उसके बगैर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये अहमकाना बातें करके नहीं मौजूदा सूरत हाल की संगीनी को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। सर ये खबरें थी, फीडबैक से मुतल्लिक दुआ करें। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।